ओके, तो आज हमको कुछ बेसिक पैरामीटर्स रिलेटेड टू एसएचएम देखना है। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एसएचएम का एम्पलीट्यूड मतलब क्या? बेसिकली हमने देखा था कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कैन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पार्टिकल which starts from mean position O, goes until position A, पॉइंट ए, या फिर मैं नाम चेंज करके इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। तो ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट? सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle performing simple harmonic motion from the mean position from the mean position is called as amplitude of a system, is called as amplitude of SHM, राइट? तो बहुत सिंपल है, गिव मी मिनट, या सो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, राइट? अब ऑसिलेशन मतलब क्या? बेसिकली हमको पता है कि SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पार्टिकल एक ही मोमेंट को बार बार रिपीट करता है। मतलब ओ से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, वापस ओ पे आएगा, तो राइट, या फिर सी से बी, बी से सी, राइट? सो बेसिकली ये जो सेट ऑफ मोमेंट रिपीट हो रहा है उसमें से एक सेट को बोलते हैं ऑसिलेशन। तो बहुत सिंपल है। सो इन एसएचएम, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ मोमेंट अगेन एंड अगेन। द पार्टिकल परफॉर्म्स same set of movement again and again. So one such set is called as oscillation. One such set is called as oscillation, right? क्योंकि बेसिकली ये पीरियोडिक मोशन है, तो उसमें से ये जो मोशन बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, उसमें से एक सेट को हम लोग बोल देंगे ऑसिलेशन। तो मैंने जैसे बताया कि पीरियोडिक मोशन है, तो पीरियोडिक मोशन है तो पीरियड भी होगा। मतलब ये एक सेट कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो पीरियड लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे, टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। सो इन एसएचएम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टाइम टेकन by the particle to complete one one oscillation is called as period of SHM, period of simple harmonic motion। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर पीरियड निकालना है तो वो पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, विल सी, राइट? तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। एक पीरियड का ये भी मतलब होता है कि उतने टाइम के बाद पार्टिकल वापस से सेम पोजीशन पे होगा। मतलब अगर सी से स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल सी से स्टार्ट करता है, तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी बैक टू सी, दैट इज पीरियड। लेकिन कितने टाइम के बाद वापस आता है, उसके लिए वी कैन यूज जनरल इक्वेशन। पता है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट?
or we can use specific particular equation. For example, if the particle starts from extreme position, if the particle starts its motion from the extreme position, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, that is we already know at t is equal to 0, right? हमको पता है x is given by, so x a cos ओमेगा t होता है, हमको ये ऑलरेडी पता है, राइट? ये हम लोग जानते हैं. So it is equal to a cos of 0, that is a, क्योंकि cos 0 is 1, राइट? तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको. अब if I take, let small t is equal to 2 pi by omega, therefore displacement x. देखो पहले हमने बोला इनिशियल टाइम पे पार्टिकल कहाँ था, एक्सट्रीम पे था, तो x क्या आया, a आया, आना भी चाहिए था, राइट? तो c से स्टार्ट हो रहा है या b से स्टार्ट हो रहा है? सिर्फ b से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस a आएगा, सिंपल. c से स्टार्ट होगा तो माइनस a आएगा. तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, दैट इज वॉट यू शुड नो. अब t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के बाद क्या होगा? तो a cos ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, a cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई सेकेंड 1, तो वापस से a आ गया, राइट? इसका मतलब क्या, इनिशियली वो पार्टिकल b पॉइंट पे था अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद वापस से वो उसी पोजीशन पे आ गया b पॉइंट पे, which means the particle is back to its starting point after 2 pi by omega, after t is equal to 2 pi by omega, or this is the time taken by the particle to complete one oscillation, taken by the particle to complete one oscillation. Therefore t is equal to 2 pi by omega is nothing but time period, capital T is time period of SHM, right? So I will repeat, you don't have to worry about it, this is the simple thing, okay? Therefore time period is 2 pi by omega, but what we know is, but omega square is k by m. Therefore omega is under root of k by m. So from 2 and 3, what we get is t is equal to 2 pi under root of k by m, right? But then we also know f is equal to kx. Actually minus kx होता है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. I am not talking about direction here. So just magnitude wise. Therefore k is f by x. ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So substituting k is equal to f by x in equation of time period. Therefore t आपको मिल जाएगा 2 pi under root of f x m, right? But you also know f by m is acceleration,
therefore time period t is 2 pi under root of acceleration per unit displacement, right? तो टाइम पीरियड का और एक डिफिनेशन बन गया, therefore t is equal to 2 pi under root of acceleration per unit displacement, per unit displacement. Okay, so it's a pretty simple case. मैं और like last topic लेता हूँ and then I will revise everything and then we'll go to next topic basically. By the way, not last but one. तो अभी frequency भी निकाल सकते हो आप, frequency of simple harmonic motion. देखो frequency का मतलब बहुत simple है, number of oscillations performed by a particle per unit time. जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, अगर हमको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है और अगर नंबर ऑफ बसेस कम है तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब नंबर ऑफ बसेस गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी आर वेरी लेस पर यूनिट टाइम, मतलब पर आवर में होता है यहाँ पे बेसिकली। और जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या, एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट? The number of oscillations performed by a particle, the number of oscillations performed by a particle performing simple harmonic motion per unit time is called as frequency of simple harmonic motion. Frequency of simple harmonic motion. By definition, f is 1 upon time period. So 1 upon time period is 1 upon 2 pi or under root of a by x, or so this is under root of a by x upon 2 pi. ये एक हो गया. Otherwise you can write in terms of or you can write f is equal to 1 upon time period, that is omega by 2 pi. ये भी चलेगा, that is root of k by m by 2 pi. This is also fine. So it is 1 upon 2 pi root of k by m. This is frequency, or 1 upon 2 pi under root of a by x. This is also frequency. Right. तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ऑसिलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है वो डिफाइन कर दिया, ऑसिलेशन क्या होता है वो डिफाइन कर दिया, पीरियड क्या होता है वो डिफाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर दिया. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है related to simple harmonic motion, that is called as phase of simple harmonic motion. This is really important. Phase of simple harmonic motion. तो फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? तो जैसे आई हैव बीन टेलिंग यू, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पार्टिकल था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से स्टार्ट होता है. वो मीन से भी स्टार्ट हो सकता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट? बट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक टाइम पे जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल यहाँ पे, राइट, एट सम पॉइंट पी, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया उसका. सो स्टेट का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा ये वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू, ये बताने के लिए कि पार्टिकल एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है, राइट? ऑल्सो मुझे डायरेक्शन पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए पार्टिकल टूवर्ड्स राइट जा रहा है या टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. तो अगर मुझे
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है डिस्प्लेसमेंट का, तो मुझे सिस्टम के बारे में मतलब पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, राइट। हमें ये पता है, हम फिजिक्स में यही करते हैं, हम फिजिक्स में यही करते हैं। और आपने 11 में भी सीखा होगा लीनियर मोशन, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता होता है, फाइनल हमको निकालना होता है। तो वी नो समथिंग अबाउट सिस्टम एंड वी वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग एल्स अबाउट सिस्टम, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे भी वही करते हैं। फेज मतलब बेसिकली इतना ही है कि फेज ये ऑसिलेटरी मोशन का एक स्टेट है। एक स्टेट है मतलब क्या, पार्टिकल इस मोमेंट पे कहाँ पे है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज फेज। बट ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगल बताते हैं बेसिकली, राइट। तो अगर आपको याद होगा, हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये डिराइव किया था हमने। दिस इज इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम। तो उसमें जो ये एंगल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल या फिर सिंपली फेज। और ये फेज हमको बताता है पार्टिकल के बारे में, हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि पार्टिकल कहाँ पे है और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। आप इसके हम लोग स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, तब समझेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। बट जस्ट टू टेक जूस आउट ऑफ दिस टॉपिक, हमको अगर इस टॉपिक का जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकालना है तो फेज मतलब स्टेट, स्टेट मतलब पार्टिकल कहाँ पे है और कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, दैट इज फेज। तो हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेंगे पहले। तो ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, दैट विल कम लेटर ऑल्सो। don't need it now, we neither we need this thing, फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है, we just have to define first। तो फेज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, which describes what, which describes the state of oscillation। so the physical quantity, the physical quantity which describes the state of oscillation, the state of oscillation of a particle performing SHM, the state of oscillation is called as phase of SHM, राइट। अब मैं जैसे बताया, स्टेट का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, the state of oscillation means the magnitude and direction, the magnitude and direction of displacement of the particle performing SHM, of the particle performing simple harmonic motion, right। okay, तो इतना ही पता होना चाहिए आपको। then we know what is the equation for displacement, we know that the equation for displacement of particle performing simple harmonic motion is x is equal to a sine of omega t plus phi। याद रखना, एम्पलीट्यूड के लिए मैं अभी कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है, तो वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड। और फाई की जगह, अल्फा की जगह फाई यूज कर रहा हूँ, इट्स द सेम थिंग, आई एम जस्ट अडॉप्टिंग टू द न्यू नोटेशंस, राइट, आई मीन according to a new textbook। so here the quantity omega t plus alpha is called as phase, the quantity
omega t plus phi is called as phase, राइट। ओके, अब हमको यहाँ पे स्पेशल केसेस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइडियली बात यह है कि वी हैव टू टेक फिजिक्स आउट ऑफ दिस। हमको सिस्टम को अच्छे से समझना है, हमको इक्वेशन को अच्छे से समझना है। तो स्पेशल केसेस दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, और ये फेज हमको क्या बताएगा। फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो फेज है इसको मैं बोल दूंगा थीटा। लेट ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू थीटा, just to use some shortcuts. Okay, first thing, if theta, which is omega t plus phi, is equal to 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वो अब जाएगा टुवर्ड्स पॉइंट सी, मतलब इट विल मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। सो इट विल मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सी, दिस इज द पावर ऑफ फेस। अगर फेस 0 मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे, और वो जा कहाँ रहा है? टुवर्ड्स पॉइंट सी, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। सो थीटा इक्वल टू 0 indicates that the particle is at mean position, right? And what? And it will moving to the positive during the beginning of the first oscillation. Is at mean position, moving in positive direction, in positive direction in the beginning of फर्स्ट ऑसिलेशन। मतलब वो अब जस्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा और वो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स सी। तो वी हैव वन मोर थिंग हियर, अगर थीटा की वैल्यू 360 आई तो मतलब क्या होता है 360 का? 360 का मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके आया है। मतलब O टू C गया था, C से B गया था और B से वापस O पे आ गया। तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियंस मीन्स द पार्टिकल इज अगेन एट मेन पोजिशन, बट इट विल नाउ स्टार्ट इट्स सेकेंड ऑसिलेशन, राइट। तो ये समझना है आपको, थीटा की वैल्यू 0 मतलब ये होता है कि पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा और ये अपना ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है, राइट। सिमिलरली, एज आई टोल्ड यू, सिमिलरली थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री मीन्स द पार्टिकल is at mean position moving towards positive direction or moving in positive direction at the beginning of second oscillation, at the beginning of second oscillation, right। अगर थीटा की वैल्यू 4 पाई आई, मतलब 360 प्लस 360 720 डिग्री आई, दैट मीन्स पार्टिकल अभी वापस मीन पे है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन वो अपना थर्ड ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब क्या, जैसे मैंने बताया 2 पाई पीरियड होता है ना, हर 2 पाई टाइम के बाद वो वापस से वहीं पे आने वाला है। तो ये हो गया आपका पहला स्पेशल केस, राइट। दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस व्हेन थीटा इज 0। सेकंड स्पेशल केस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
So if phase angle theta is 180 degree or pi radian, इसका मतलब क्या? You have to understand कि इसका मतलब क्या होता है. The particle is where? तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, so you will understand in a better way. Mean position, extreme position, right extreme position. ये होता है 0 फेज एंगल, ये होता है 90 डिग्री फेज एंगल, राइट. तो O से C आया, O से C आया मतलब पार्टिकल का फेज एंगल में 90 डिग्री का चेंज हुआ. प्रॉब्लम क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके सिलेबस से इस साल से डिलीट कर दिया. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पार्टिकल लेते हैं विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और उस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हम देखते हैं लाइन पे. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे पास एक सर्कल था, उस पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, और हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्शन, मतलब शैडो बेसिकली. अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे. पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका शैडो कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे. पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो शैडो यहाँ पे आ गया. पार्टिकल नीचे आ गया तो शैडो यहाँ पे आ गया, राइट. मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका शैडो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो उस कंपैरिजन से अगर आप सोचोगे, पार्टिकल अगर सी पॉइंट पे है, राइट, तो पार्टिकल इज जस्ट स्टार्टिंग इट्स मोशन. पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल हैज कंप्लीटेड 90 डिग्री. तो एक्सट्रीम से लेके मीन पोजीशन तक का एंगल बनता है 90 डिग्री. अगर पार्टिकल बी पॉइंट पे आ गया तो आपको पता है सी से बी 180 डिग्री. तो इसका मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए पार्टिकल एंगल कवर करेगा 180 डिग्री. ओके, थोड़ा अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा हेवी है ये, बट इट्स रियली सिंपल. यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन, सिर्फ अच्छे से दिमाग में फिट कर लो इसको. वी डोंट नीड दिस. और ये रेफरेंस सर्कल मेथड होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दिया उन्होंने. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जब पार्टिकल जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल कवर करता है. तो 180 मतलब क्या हुआ फिर, 180 मतलब ये हुआ कि पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे आ गया. तो पार्टिकल O से C गया था, अब C से O आ गया. तो जैसे थीटा इक्वल टू 0 का मतलब था पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, वैसे थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब भी होता है पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. लेकिन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब था कि पार्टिकल विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब है द पार्टिकल विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, राइट. गुड. So if theta equal to 180 degree, theta equal to 180 degree indicates, I'll just remove this if, I don't need this if here. So theta 180 degree or pi radian indicates that the particle is again at mean position, but now moving in negative direction, but now moving in negative direction during its first oscillation, during its first oscillation. During its, let's say, first oscillation, right. So similarly अगर मैं इस 180 डिग्री में 360 ऐड कर देता हूँ, सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री डिग्रीज में, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन, राइट, implies that particle is again at mean position, that the particle is at mean position, moving in negative direction
moving in negative direction during its second oscillation. During its second oscillation. The problem is, एक तो रेफरेंस सर्कल मेथड हटा दिया, दूसरा एसएचएम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हटा दिए, जिससे आपको बेसिक समझ में आता है कि कौन से एंगल के लिए पार्टिकल कहाँ होगा और कौन से एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी. दिस इज ऑल रिमूव अनफॉर्चुनेटली. एनीवेज, देखो अभी क्या हो गया कि हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गई 0, 180. मतलब मीन पोजीशन का तो हो गया. थीटा की वैल्यू 0 मतलब पार्टिकल मीन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा. थीटा की वैल्यू 180 मतलब पार्टिकल वापस मीन पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. मतलब थीटा की वैल्यू 180 का मतलब ये भी होता है कि पार्टिकल अपना हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है. क्या रह गया फिर? 90 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे है, as shown by this color here. So particle is at right extreme, positive extreme, and it will now move towards negative direction. So theta 90 degree or pi by 2 radian indicates that the particle is at positive extreme. Positive extreme मतलब maximum displacement towards positive direction is at positive extreme, right? And now or moving towards negative direction, towards negative direction, या फिर it will go towards mean, towards negative direction during its first oscillation, during its first oscillation, right? Okay, वापस से theta is equal to 90 plus 360 और pi by 2 plus 2 pi radian means, implies that the particle is at right extreme, particle is at positive extreme during its second oscillation. Of course, it will move in negative direction क्योंकि extreme position है, वहां से तो आगे जा नहीं सकता. So during its second oscillation. Last case, last special case. Theta is equal to 270 degree or 3 pi by 2 radian indicates, क्या बचा अब? हम लोगों ने देख लिया मीन पोजीशन, हमने देख लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो बचा क्या? नेगेटिव एक्सट्रीम. तो थीटा इक्वल टू 270 का मतलब होता है कि पार्टिकल अपने ऑसिलेटरी मोशन में नेगेटिव एक्सट्रीम पे है. अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन ऑफ कोर्स. सो थीटा 270 और 3 पाई बाय 2 रेडियन इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल is at negative extreme during its first oscillation, during its first oscillation. Similarly, you can say theta is equal to 270 degree plus 360 degree or theta is equal to 3 pi by 2 radian plus 2 pi radian. Just a minute. Just a minute. Yes.
So theta equal to 3 pi by 2 radian or 2 pi plus 2 pi radian. This implies 3 pi by 2 plus 2 pi radian implies what? The same thing, that the particle is at negative extreme during its second oscillation. During its second oscillation. Right? Good. I know that this topic needs revision. तो मैं अभी आपको समरी बता देता हूँ कि अभी तक आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। बहुत सिंपल चीजें हैं। हमने स्टार्ट किया था बाय डिफाइनिंग व्हाट इज एम्पलीट्यूड। हमने सबसे पहले आज डिफाइन किया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब क्या? हमारे पास एक पार्टिकल है, सिंपल पेंडुलम मान लो, लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है दैट इज नॉट लीनियर। तो हम लोग बोलते हैं अगर सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम है तो वो लीनियर होता है। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे पास एक पार्टिकल है, वो मीन पोजीशन से बी तक आ सकता है, बी से वापस मीन पे और फिर नेगेटिव साइड में जाएगा लेट अस से सी पे। राइट? तो ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट जो है ये लिमिट्स है, इससे आगे पार्टिकल जा नहीं सकता। तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग मेजर कर रहे हैं मीन पोजीशन से। राइट? मीन पोजीशन मतलब जब पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब तब जहाँ पे वो पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड प्लस ए, ये भी हो गया एम्पलीट्यूड प्लस ए, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस ही लिखते हैं हम लोग। सो हाउ डू यू डिफाइन एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सिंपल। देन हमने डिफाइन किया व्हाट इज ऑसिलेशन, क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ भी हमने वर्ड यूज किया है हम लोग बोलते हैं पार्टिकल पर इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ऑसिलेशन ये वर्ड यूज नहीं किया। अब हमारे पास जो केस है उसमें पार्टिकल कर क्या रहा है? उसमें पार्टिकल क्या करेगा? वो अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो वो जाएगा राइट एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे बी पे, फिर जाएगा सी पे, फिर वापस आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर वो सी से स्टार्ट करता है तो सी से बी पे जाएगा, बी से वापस सी पे जाएगा। अगर वो बी से स्टार्ट करता है तो बी से सी जाएगा और वापस से बी पे आएगा। तो इन ऑल दिस थ्री केसेस the particle is performing to and fro motion between given points again and again, right? So the particle is performing same motion again and again. इसको बोलते हैं oscillations. Such set of motion is called as oscillatory motion. इसमें से मैं एक सेट की बात करता हूँ, मतलब वन कंप्लीट सेट, एक सेट पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट होता वापस वहाँ पे आ गया, उसको बोलूँगा ऑसिलेशन में। करेक्ट? तो बेसिकली वन ऑसिलेशन इज वन सच सेट ऑफ रिपीटेड मोशन। हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटेड मोशन हो सकते हैं। पार्टिकल ने 10 बार किया सी टू बी टू सी, सी टू बी टू सी 10 टाइम्स, पर हमारे लिए जो सी टू बी और बैक टू सी है वो एक ऑसिलेशन है। तो पार्टिकल कैन डू इट 1000 टाइम्स। ओके, तो हमने देखा कि ऑसिलेशन क्या होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज ये था, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन खुद को इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करता है। राइट? अभी अगर आप घड़ी का पेंडुलम भी देखोगे तो वही हो रहा है ना, वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगा। तो जो मोशन खुद को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। और पीरियड मतलब एक
ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड, राइट। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा दैट इज पीरियड। नाउ द आइडिया इज हम ये पीरियड निकालें कैसे फिर। वैसे दो मेथड्स हैं। एक तो आप जनरल इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। दूसरा जो मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, पहले बोल देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाला मेथड। जब मैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखता हूँ तो हमको ऑलरेडी इन एडवांस पता है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब बी पोजीशन से मोशन स्टार्ट करने वाला है, मीन से नहीं, राइट। तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, राइट। हमको पता है x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 0, मतलब x इज इक्वल टू ए मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग में ही b पॉइंट पे था। दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी। बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड पार्टिकल वापस b पे कब आएगा और उसको जितना टाइम लगेगा दैट इज पीरियड। तो अब वापस कब आएगा, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स पुट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा। वापस से a कॉस ऑफ 2 पाई आया और वापस से a आ गया हमारे पास, तो वापस से x इक्वल टू a आ गया। तो x इक्वल टू a पहले t इक्वल टू 0 पे था, अब x इक्वल टू a t पाई बाई t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पे है, मतलब t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ये हो गया पीरियड, क्योंकि मोशन ने एक पार्टिकल ने एक सेट कंप्लीट कर लिया तो उसको बोल देंगे पीरियड, सिंपल, राइट। लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, राइट। फिर हमको क्या पता है कि k होता है एफ अपॉन एक्स, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और m तो था ही। फिर हमको क्या पता है एफ बाई एम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स, राइट, करेक्ट, यहाँ तक समझ गया। लेकिन अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, डिनोमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आ गया, राइट। तो हमको टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर 2 पाई अपॉन अंडर रूट के बाई एम, या फिर 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए बाई एक्स। तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज दिस, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स। तो ये सब है टाइम पीरियड का इक्वेशन। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। जरूरी नहीं है ना कि एक ऑसिलेशन को एक सेकंड लगे, हो सकता है एक ऑसिलेशन को 10 सेकंड लग रहे हैं, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकंड में पार्टिकल ने 10 ऑसिलेशन परफॉर्म कर दिए, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए 0.1 सेकंड लगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन टी, कैपिटल टी। तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा मुझे ऑलरेडी पता है के बाई एम है, या फिर आपको टाइम पीरियड टी तो पता ही है। तो आप अगर टी के लिए ये इक्वेशन डालोगे तो 1 अपॉन 2 का रूट ऑफ के बाई एम, अगर ये डालोगे तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमको क्या क्या पता लग गया। समरी में मैंने क्या क्या लिया अभी तक, एम्पलीट्यूड हो गया, ऑसिलेशन क्या होता है वो हो गया, पीरियड क्या होता है वो हो गया, राइट। बचा क्या, फेस। फेस की ज़रूरत क्या है, फेस की ज़रूरत क्यों है। अगर मेरे पास एक पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और पार्टिकल का मुझे स्टेट बताना है। स्टेट का मतलब क्या, कि पार्टिकल का मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, फर्स्ट थिंग।
दूसरा, क्या अब वो टूवर्ड्स राइट एक्सट्रीम जाएगा, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड जाएगा, या फिर वो टूवर्ड्स नेगेटिव साइड ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड थिंग। तीसरा, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि पार्टिकल का ये पहला ऑसिलेशन है कि पहले पार्टिकल 10 ऑसिलेशन परफॉर्म कर चुका है, या पार्टिकल सेकेंड ऑसिलेशन में है, या पार्टिकल थर्ड ऑसिलेशन में है, राइट। तो ये सब हमको मिलता है फेज से। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज आपको मोर और लेस मोशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही देता है वो आपको, राइट। तो फेज मतलब क्या? फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप इसको, एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो मैंने एग्जांपल कैसे बताया आपको, एक एक केस लिया था। हमने बोला कि पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, राइट। थीटा की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल कहाँ पे? मीन पे। अब कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स राइट जाएगा, राइट। मोशन स्टार्ट ही कर रहा है वो। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज और 0 रेडियंस मीन्स the particle is at mean position moving towards positive direction during its first oscillation or at the beginning of its first oscillation। अभी oscillation स्टार्ट ही करेगा वो, राइट। फिर पार्टिकल आ गया पॉइंट सी पे, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गई 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये हो जाता है फिर, या फिर पाई बाय 2 रीडिंग का मतलब ये हो जाता है कि पार्टिकल जो है वो अपने पहले ऑसिलेशन में है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। अब कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा। एक्सट्रीम मतलब इसके आगे तो जा ही नहीं सकता वो, ये लिमिट है उसका, ये एम्पलीट्यूड है उसका, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड इट विल नाउ गो टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, राइट। तीसरा केस क्या था? 180 डिग्री और पाई रेडियन, मतलब पार्टिकल जो है वो वापस से मेन पोजीशन पे आ चुका है, राइट। बट अब वो जाने वाला है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल is at mean position again, and it will move towards negative extreme, मतलब towards negative direction। okay, theta is equal to 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल बी पोजीशन पे आ चुका है, अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ चुका है। तो अभी जाएगा तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव एक्सट्रीम है वो, फाइनल पॉइंट है। तो आप पार्टिकल विल गो टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, या टूवर्ड्स मीन पोजीशन बोल सकते हो। तो थीटा इक्वल टू 270 और डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन मीन्स द पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम and it will move towards positive direction during its first oscillation, करेक्ट। अब पार्टिकल वापस से आ गया मीन पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन इंडिकेट्स व्हाट? that the particle is again at mean position and the particle will move towards positive direction and the particle has completed one oscillation and it is at the beginning of second oscillation, right। तो जब जब आप ये सारे वैल्यूज में 2 पाई मतलब 360 डिग्री ऐड करते जाओगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो वापस से पार्टिकल वहीं पे आ गया, राइट। मतलब 0 रेडियन प्लस 2 पाई रेडियन, तो पार्टिकल वापस से मीन पे आ गया, लेकिन अब सेकेंड ऑसिलेशन में है। मैं अगर 90 डिग्री में 270 ऐड 360 ऐड करता हूँ, या फिर पाई बाय 2 रेडियंस में मैं 2 पाई ऐड करता हूँ, मतलब वापस से पार्टिकल सी पोजीशन पे आ गया, लेकिन ये सेकेंड ऑसिलेशन में है। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं 180 डिग्री में 360 ऐड करता हूँ, या फिर मैं पाई रेडियंस में 2 पाई ऐड करता हूँ, वापस से इसका मतलब ये है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे अभी लेफ्ट में जाएगा, लेकिन ये अभी सेकेंड ऑसिलेशन में है वो। तो
दिस इज द आइडिया बिहाइंड फेज. फेज एंगल आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेज एंगल की वैल्यू 720 डिग्री है. 720 डिग्री है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है. लेकिन अभी दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुके, क्योंकि 0 से 360 में एक कंप्लीट हुआ, 360 टू 720 में दूसरा हो गया. तो पार्टिकल इज अगेन एट मीन पोजीशन, बट द पार्टिकल विल स्टार्ट थर्ड ऑसिलेशन नाउ, राइट. अगर मेरे पास एंगल की वैल्यू 580 है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस हियर, 580, 540. अगर 540 है तो व्हाट आई नो इज कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, राइट. अभी वो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन वो सेकंड ऑसिलेशन में है. अब सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए 360 डिग्री एंगल कवर करना पड़ता है, राइट. तो मीन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, 90 डिग्री कवर किया, वापस से मीन पे आया तो 90 और कवर किया, मतलब टोटल 180 हो गया, राइट. फिर वापस लेफ्ट एक्सट्रीम पे आया तो 90 डिग्री और कवर किया, मतलब 270 हो गया, और वापस यहाँ पे आया तो और 90 डिग्री कवर कर लिया तो 360 हो गया. इसका मतलब मीन से एक्सट्रीम 90 डिग्री एंगल कवर होता है. और इन टर्म्स ऑफ टोटल मोशन बोलोगे तो 1/4 ऑफ टोटल मोशन. क्यों? ओ से सी 1/4, सी से ओ और 1/4, मतलब हाफ ऑसिलेशन हो गया, 1/4 प्लस 1/4. फिर ओ से बी और 1/4, मतलब 3/4 हो गया, और बी से ओ वापस 1/4, मतलब टोटल आपका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. So that was the idea of today's session. We will combine. अभी अगले सेशन में हम दो मोशन को कंबाइन करने वाले हैं. हम बोलेंगे दो पार्टिकल है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं एंड विल सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन in the next session.